सब लोग का स्वागत है आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्कशॉप पे। मेरा नाम प्रसाद बंगेरा है। मैं एक वीडियो मार्केटर हूँ और मैं आर्टिफिशियल एआई मेरा कंटेंट जनरेट करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो मेरा होल ऑब्जेक्टिव आज का जो वर्कशॉप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारा गलत फहमियाँ है। रादर देन वो जो प्रैक्टिकल डेमो है मैं सेकेंड पार्ट के लिए रखता हूँ। इनिशियली आई वुड लाइक टू क्लियर ये जो डाउट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मैं वो दूर करके जितना हो सके आपको नॉलेज दे सकूँ ताकि आगे की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो लास्ट डे बोर्ड एग्जाम का हम लोग सब लोग एक स्टूडेंट रह चुके हैं। स्कूल डेज, कॉलेज, ये सब हम लोग ने किया है। एक खासियत है कि लास्ट डे जो बोर्ड एग्जाम का रहता है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम कोई, वो लास्ट डे में एक कुछ खासियत है। वो एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बाहर आके कुछ एक अजीब फीलिंग्स है। वो फीलिंग ये है कि आज से पढ़ाई जो है सब बंद, छुट्टी, आगे पढ़ाई करना नहीं है। बस वो जो स्कूल के दिन है, कॉलेज के दिन है, पढ़ाई पढ़ाई, किधर ना किधर वो माइंडसेट से हम लोग सब लोग थक थुक के रहे थे। तो एक कॉलेज स्टूडेंट का सबसे बड़ा ये है कि ये पढ़ाई से मुझे छुटकारा मिले। तो आर्टिफिशियल जो ये है पूरा प्रोसेस है, किधर ना किधर आपको वो जो स्टूडेंट का वो जो आपको खोना था वो अभी वो हो नहीं सकता। आपको फिर से वो लर्निंग जर्नी जो है वो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, दूर दूर नीचे, ओके। तो बेसिकली ये सब पॉइंटर्स है इसमें। मैं जो आज का ये वर्कशॉप सेशन में क्रिएट करूंगा, सबसे पहला है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट आर प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट के बारे में आपने सुना है? किसने सुना है? आपको इसमें से कितने जन ने आर्टिफिशियल कोई ना कोई यूज किया है, सॉफ्टवेयर कुछ है? हाथ ऊपर करे। वेरी गुड, कोई है, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स करके एक टर्म है, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको एडुकेट करूंगा कि वो कितना ज़रूरी है। उसके बाद में सीक्रेट ऑफ मास्टरिंग प्रॉम्प्ट्स, ये एआई का पूरा जो जर्नी है, इसको ये पूरा प्रॉम्प्ट को मास्टर करने से आपका सक्सेस डिपेंड करता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बाद में फोटोग्राफर्स, कितने फोटोग्राफर्स है इधर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर? ओके, ठीक है। तो आप लोग के लिए जो आपका जो फ्रेंडशिप है एआई के साथ, आपको कैसे हेल्प कर सकता है, मैं उसमें कुछ लाइट डालूंगा। और ये सबसे बड़ा जो एक फियर है आर्टिफिशियल, बहुत सारे ये कि ये हमारा काम खा जाएगा। बहुत सारे जन डरते हैं, ऑनलाइन एक्सप्लोर करने से डरते हैं कि ये कुछ एक बहुत बड़ा भूत, कुछ एक इविल है ऐसा। तो मैं उसमें थोड़ा हाईलाइट डालूंगा कि क्या है उसका। फिर हाउ टू फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है जिससे आप एआई को चैंपियन कर सकते हो। मैं वो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत एडुकेट करूंगा। फिर लास्ट में आता है एक प्रैक्टिकल डेमो, जो मिड जर्नी, किसने मिड जर्नी सुना है? हाँ, मिड जर्नी। तो मैं थोड़ा बहुत मिड जर्नी के बारे में आपको एडुकेट करूंगा कि उससे कैसा आपको, ये बहुत ज़रूरी है आज के एआई के ज़माने में उसके साथ दोस्ती करना और उसको समझना। ठीक है, और बाद में क्वेश्चन एंड आंसर। सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ठीक है, तो गूगल का जो कहना है, अगर आप गूगल करोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, सोफिस्टिकेटेड, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ एबिलिटी, मतलब क्षमता ऑफ अ कंप्यूटर और अ रोबोट टू कंट्रोल कंप्यूटर। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक कंप्यूटर का जो ऑपरेशन रहता है, एक रोबोट का जो ऑपरेशन रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर यूज जो होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो करता क्या है, बेसिकली इंसान को रेप्लिकेट करता है। तो ये कंप्यूटर जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम जो ह्यूमन है हम लोग ओरिजिनल इंटेलिजेंस है। तो जो भी भगवान ने हम लोग को जो दिया है, हम लोग के अलावा और थोड़ा बहुत जो पेट्स है, डॉग्स है, वो लोग में थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस रहता है, लेकिन जो इंसान के पास जो क्षमता है वो और किसी में नहीं है। तो
बेसिकली ये जो ह्यूमन का रेप्लिकेट जो हम लोग जो काम करते हैं, ये जब कंप्यूटर करता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो ये एक बड़ा हाथी है, सफ़ेद हाथी है, जो ये ऑडिटोरियम नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। ये वो हाथी है जो इतना बड़ा है कि हम सबका ऑफिस का जगह खा जाएगा, हमारा खाना खा जाएगा, हम जो कमाते वो भी खा जाएगा। आपको समझ गया रहेगा ना, बहुत सारे जन का है कि ये सब कर लेगा तो हम लोग क्या, हम लोग का फ्यूचर क्या है। तो इसको, ये मिथ को थोड़ा हटाने के लिए कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये जो एक जिसको इविल जैसा जिसको देखने का है, वो इसके साथ दोस्ती करने के अलावा और आपके पास कुछ चारा नहीं है। या तो आप इससे दोस्ती कर लो या यहाँ से भाग जाओ, दो ऑप्शन है। तो भागने का आई थिंक हम लोग में वो नहीं है, कुछ भी चैलेंजेस है तो चलो क्या है, आगे करेगा क्या, तो लेट्स फेस इट, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दैट टू स्टे हियर, मीन्स ये आगे बहुत सारे टाइम था। अगर आप देखोगे 90s में जब कंप्यूटर का दौर जस्ट चालू हो गया था, मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, तो मैं एज ए स्टूडेंट में भी एक ब्रश ये सब लेके एज एन आर्टिस्ट कॉलेज से बाहर आया, ये सोच के कि जाऊँगा एड एजेंसी में काम करूँगा, ब्रश से सब काम करूँगा। और मैं मेरा पहला इंटरव्यू के लिए गया था, तो उधर गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप सेलेक्टेड हो, लेकिन आपको कंप्यूटर में ये सब सीखना पड़ेगा। तो मैं उस टाइम, मैं 94 का टाइम, तभी जस्ट वो फेज था कि कंप्यूटर वो पूरा जस्ट आया था। तो मैं भी तभी इंटरव्यू के बाद जब मुझे बोला गया कि आपको कंप्यूटर में करना पड़ेगा, 3 महीने का ट्रेनिंग है, मैं भी डर गया, अभी ये क्या है। मैं तभी अब मेंटेलिटी ये था, कंप्यूटर का इतना नॉलेज नहीं था, हम लोग पेंसिल ब्रश से सब काम करने वाले लोग हैं। तो मैं सोचा ये कैसा हो सकता है। तो बट जब गया मैं, बीच में ये माइंडसेट भी था कि भाग जाओ या मेरे से ये कंप्यूटर होने वाला है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं क्यों कंप्यूटर के भरोसे रहूँ। बट मैं चलो कर लेते हैं। तो 3 महीने का है, तो आस्ते आस्ते सीखा, जो भी चैलेंजेस थे, बट आई ओवरकम इट। द थिंग इज, कभी ऐसा जब मौका आता है तो वी हैव टू गो फॉर इट रादर देन रनिंग अवे। तो वो कंप्यूटर का टाइम था कि कंप्यूटर हम लोग का काम खा जाएगा। बाद में इंटरनेट का ज़माना आया, इंटरनेट का ज़माने में भी अरे आधा काम सब उधर हो रहा है, हम लोग किधर मैनुअल किधर कर रहे हैं, हम लोग सब टाइपराइटर के साथ काम करने वाले लोग, ये इंटरनेट सब आ गया हमारा भी। तभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो एक बड़ा मिथ था। उसके बाद एक डिजिटल मार्केटिंग का दौर आया कि ऑनलाइन में सब आजकल सब डिजिटली सब हो जाएगा, डिजिटल का ज़माना है। तो फिर से एक फियर था, सब काम डिजिटल होगा तो हम लोग का क्या है। तो वो भी सब खुश हो गया, डिजिटल भी रहे, हम लोग भी रहे, इनफैक्ट हम लोग ने बहुत ग्रो किया। तो सिमिलरली वही मिथ एक दूर करना है कि वही दुनिया चलती रहेगी, ये नया नया चीज़ आते रहेगा और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को सिर्फ हम लोग का माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट चेंज करके ये जो भी नया नया प्राणी लोग आते रहते हैं, वी हैव टू जस्ट फेस इट एंड जस्ट लर्न कि क्या इसको आगे कैसे लेकर सकते हैं। तो हम लोग को इनसे आर्टिफिशियल से थोड़ा दोस्ती करनी पड़ेगी। और मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में और डिटेल में जाऊंगा। एआई वर्सेस ह्यूमन, इसके पहले जितना भी था हम ह्यूमन ही थे। हम लोग जो भी काम होता था मैन्युअली होता था, हम लोग अपने मैनेजर्स को बताते कि ये करना है, वो मैनेजर सब ख्याल रखता था। बट अभी अचानक एआई आ गया। फॉर एग्जांपल अभी ओला, नॉर्मली पहला क्या होता था, वो टैक्सी ड्राइवर जो भी पहला रहता था उसका हम लोग नंबर लेते थे, हम लोग फ़ोन करते हैं भाई साहब मुझे 4 बजे जाना है, वो भाई साहब आते थे 4 बजे घर का नीचे, हम लोग बैठ के एयरपोर्ट जिधर जाना है वो पहला। अभी वैसा नहीं है, अभी एक ऐप आया वो जो एआई जैसा ही है, तो आप पूरा ये कर सकते हो। तो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन का भी काम हो जाता है। आप वो मोबाइल में वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन वो जो भी कार ड्राइवर अवेलेबल है उसके पास चला जाए, ये बिना इसके होता है। हम लोग का किसका भी इंटरवेंशन ना वो ड्राइवर का होता है ना हम लोग का, वो लोग आप ही हो, हम लोग एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, वो मोबाइल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो सब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और अभी स्विगी जोमेटो ये भी एक टाइम में था। एक टाइम में वो होटल का अन्ना को फ़ोन करते थे, अन्ना 4 इडली भेजना, डोसा भेजना, वो अन्ना ये छोटू इधर आ, वो जो रजनीकांत जैसा लेके भाग के आता था। तो वो पूरा मैनुअल ज़माना था। आज के ज़माने में स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, आप ऐप के थ्रू, ये अगेन ये एक आर्टिफिशियल। तो इसमें एक तरफ से आप देखा जाएगा तो ओवरऑल
कभी भी किसका नुकसान नहीं हुआ है। होटल वाले का भी धंधा चल रहा है, वो टैक्सी ड्राइवर का भी धंधा चल रहा है, हम लोग का भी जो रिक्वायरमेंट है ट्रैवल करना या खाना, तो वो भी पूरा होता है। तो इससे भाग के मतलब नहीं, इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको एक फ्रेंडशिप की तरह से ही देखना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट, अभी ये एक नया टर्म है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट बेसिकली एक मिडलमैन है, इसको समझना जरा जरूरी है। आगे चल के आपको अगर एआई टूल में एआई के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, तो आपको ये प्रॉम्प्ट के साथ मास्टरी करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट क्या है बेसिकली, जैसा पहले नारद मुनि होता था ना, उस यहाँ का मैसेज वहाँ के जा, तो ये एआई आज का नया दौर का डिजिटल मार्केटिंग का है। तो ये एक भाषा है जो हम लोग को क्या कहना है वो प्रॉपरली हमको एक टर्म में बताना पड़ेगा, तब जाके वो कम्युनिकेशन होएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप वो कम्युनिकेशन में वीक हो, आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो आपका जो भी एआई का यूसेज है वो पूरा नहीं होएगा, वो फेल हो जाएगा। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट इज अ मिडल मैन, वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो ये है क्या, प्रॉम्प्ट का क्या स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस क्या है। समझो दो शेफ हैं, एक शेफ को पूछा भाई साहब बिरयानी कैसे बनाते हो, तो वो बोला अच्छा चिकन लो, चावल लो, कांदा लहसुन ये लो, मसाला लो, तेल लो, सब डालो और उसको गर्म करके हो गया। ये एक तरह का, तो उससे बिरयानी नहीं खिचड़ी बनेगा। तो पूरा वो कम्युनिकेशन जो था कि बिरयानी किस तरह बना जाता है, तो वो अगर वो कम्युनिकेशन प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया तो वो पूरा फेल हो जाएगा। तो प्रॉम्प्ट भी उसी तरह है। तो प्रॉम्प्ट के तरह अगर आप अच्छी तरह से अगर एक प्रोफेशनल शेफ से पूछोगे कि बिरयानी कैसे बनाता है, तो पहले बोलेगा ये चावल को पहला पानी में धो लो, उसको आधे घंटे के लिए रखो, चिकन को मैरिनेट करो, दही डालो, ये डालो, वो डालो, उसको अलग से मैरिनेट, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एंड तक वो पूरा बताता है। तो उसमें से क्या कम्युनिकेशन एकदम है, तो उससे आप जल्दी समझ सकते हैं। तो इससे प्रॉपर बिरयानी बनने का, तो प्रॉम्प्ट भी उसी तरह है। आपको कंप्यूटर का जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आपको जो मांगता है ये जो भी एआई करे, आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा। अगर आप इधर उधर के बात करोगे तो कुछ चलने वाला नहीं है। इट्स जस्ट लाइक आपने किसको पूछा भाई साहब ये मुझे एड्रेस बता दो, ये एड्रेस है, आप एक काम करो यहाँ से सीधा जाओ, उधर ही नाका आएगा, नाके में आजू बाजू किधर तो है, ये क्लियर नहीं है, 4 रास्ता आएगा, 4 रास्ते में आप देख पूछ लो। तो ये आइडिया पूरा मिसलीडिंग है। आप वो पर्सन को वो एड्रेस पे आप बरोबर गाइड नहीं करते। एक अगर कोई एक जेन्युइन पर्सन रहेगा, वो प्रॉपरली बताएगा भाई साहब अच्छा ये एड्रेस, आप सीधा जाइए, उधर एक होटल आएगा, वो होटल में जाना नहीं, होटल के सामने एक रोड है, वहाँ से सीधा जाना है, वहाँ पे एक कुआं रहेगा, कुएं में कूदना नहीं है, कुएं के सामने एक रोड है, वहाँ से सीधा जाओ, फिर वहाँ एक गेट आएगा, गेट के अंदर जाओ, 4th सी विंग मीन्स प्रॉपरली आप बोले तो अंदर भी जाके वो घर पे पहुँच जाएगा। तो इतना प्रिसाइज हो, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो इट हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज, ताकि बिना ज़्यादा ये कि आप जितना इन्फॉर्मेशन उसको दोगे उतना वो अच्छा काम करेगा। आप रैंडम काम दोगे तो इन्फॉर्मेशन दोगे, प्रॉम्प्ट दोगे, वो आपका काम नहीं करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड प्रॉम्प्ट। अगर आपने ये प्रॉम्प्ट जो है ये आपने मास्टर किया, तो आपका पूरा एआई का जर्नी है, स्पेशली फोटोग्राफर्स, मैं बाद में आपको डेमो में बताऊंगा मिड जर्नी में किस तरह एक वीक प्रॉम्प्ट और एक अच्छा प्रॉम्प्ट किस तरह काम करता है। तो स्पेशली मेरा ये मेन सेशन फोटोग्राफर्स के लिए, ताकि आप लोग भी एआई को अपना दोस्त बना लो, आपका टाइम बचेगा, ओवरऑल आपको एक इसमें बेनिफिट ही रहेगा। नाउ सीक्रेट ऑफ मास्टरिंग प्रॉम्प्ट। सो देयर आर 4 बेसिकली ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। तो यही हम लोग वही है जो हम लोग स्कूल में किधर ना किधर हम लोग का लाइफ में, हम लोग भाग दौड़ में हम लोग ये सब भूल चुके हैं। जो स्कूल में करते थे, स्कूल में क्या करते, यही करते थे, टीचर आती थी, वो अपना जो भी नॉलेज बुक से वो पढ़ाती थी, हम लोग सुनते थे, सुनने के बाद वो हमको खड़ा रह के पूछती थी क्या बोला, ठीक है। तो वही स्पीकिंग स्किल होना चाहिए। बाद में हम लोग उसको घर पे जाके नोट्स में लिखते थे, नोट होने के बाद जब एग्जाम होता था फिर से हम लोग पढ़ते थे। तो ये 4 प्रोसेस है एक स्टूडेंट का, पूरा एक स्टूडेंट भर के पूरा नॉलेज लेने का, जो अभी बहुत कम है। अभी आजकल पूरे ये फास्ट लाइफ में किधर ना किधर वो पीछे रह चुका है।
तो अभी वीडियो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये सब में बहुत सारे आप देखें नोटिस करेंगे बहुत सारे नॉलेज का अच्छा अच्छा टिप्स भी आता है कि ये कैसा करना है, वो कैसा गार्डनिंग कैसा करना है. द थिंग इज वी नीड टू हैव अ स्टूडेंट का माइंडसेट कि बरोबर सुनना, बरोबर अगर कुछ अच्छा है तो उसको लिखना या किसको बताना. इवन इफ आजकल वीडियो बनाने का भी है तो वीडियो बनाते समय आपको बोलना पड़ता है. तो बाद में ये रीडिंग, ये चारों स्किल हैज अ स्टूडेंट आपको फिर से, इवन यू हैव ग्रोन अप बट ये लर्निंग स्किल आपको फिर से पैदा करना पड़ेगा. जो स्कूल से बाहर निकलते समय आपने बोला था अभी आज से पढ़ाई बंद, तो किधर ना किधर ये जर्नी जो है पढ़ाई का आपको फिर से चालू करना पड़ेगा. सो एआई एंड फोटोग्राफर, तो ये एक नया रिलेशन है विच यॉल कैन कॉन्कर. अगर आप इसको एक दोस्त बन के आप उनके साथ चलोगे तो आपको बेनिफिट होएगा. बेसिकली ये एआई एज अ फोटोग्राफर को क्या होगा, तो फोटोग्राफर का जो भी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस है, नॉर्मली हम लोग कैमरा लेके जाते हैं, कोई इवेंट्स में जाते हैं या आउटडोर शूट के लिए, हम लोग के पास बहुत सारे आइडियाज रहते हैं, बट किधर ना किधर हम लोग अटक जाते हैं कि क्रिएटिवली कुछ लिमिटेशन आ जाता है. तो बाद में एआई के टूल यूज करके आपको वो जो भी क्रिएटिव जो प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स आता है, यू ऑल कैन ओवरकम इट. सो एक क्रिएटिव प्रोसेस अगर आपके पास है, यू कैन मास्टर एआई आल्सो. सो इसमें मैंने 4 मेजर पॉइंट्स लिखे हैं, बट देयर आर प्लेंटी वेयर इफ एट ऑल. तो ऑटोमेटेड एडिटिंग जो फोटोग्राफ को एडिटिंग करने का है वो हो सकता है. एनहांस द कैपेबिलिटी, जो भी फोटोग्राफ में आप दिखाना चाहते हैं उसका एक्सप्रेशन है, बहुत टाइम होता है कि वो रिजल्ट आपको मिल नहीं रहता है, बट एआई के टूल से आप कर सकते हो. फोटोशॉप आप लोग सब यूज करते हो, अभी वो फोटोशॉप में नया जनरेट फिल करके आता है, वो पूरा आपको एक नया लेवल तक है. इवन फायर फ्लाई करके आया है. तो ये सब आपको एज अ फोटोग्राफर आपका पूरा काम जो है एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं. तो दैट्स ऑल. तो इससे भागने का जरूरत नहीं है, इसको आपको दोस्ती करना बहुत जरूरी है. नाउ ये एक मेरा मेन उद्देश्य ये वर्कशॉप करने का था कि बहुत सारे जन को एक मिथ है कि ये ठीक नहीं है, ये हमारा काम और कॉम्प्लिकेट करेगा, हम लोग एज अ ह्यूमन काम तो कर रहे हैं ना, तो एआई का क्या जरूरत है. तो मैं अभी थोड़ा बहुत जन इससे भागते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा एक पर्सपेक्टिव डालना चाहता हूं कि आपको आपका जो माइंडसेट है, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. कुछ चीज से डरना नहीं है, यू हैव टू फेस इट एंड बी द चेंज. यू हैव टू चेंज योरसेल्फ टू प्रोग्रेस विद योर लाइफ इन एआई. आपने सब लोग कोडैक का नाम सुना रहेगा, राइट? सब फोटोग्राफर्स लोग कोडैक का एक नाम सुना रहेगा. आजकल दिखता है आपको कोडैक ने एग्जैक्टली वही किया. कोडैक 70s 80s 90s में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैमरा वो लोग बनाते थे, फिल्म्स बनाते. तभी फिल्म्स का प्रोसेस ही अलग था. खास एक रील आता था, रील का प्रोसेसिंग होता था. तो दे वर डूइंग, दे ऑलमोस्ट 80% ऑफ ग्लोबल, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबल मार्केट का उनका शेयर था कोडैक का, और दे वर डूइंग वेरी वेल. एंड वन ऑफ द एम्प्लॉय उनका जो रिसर्च टीम में था, एक बंदा था जो थोड़ा रिसर्च करके उसने ये डिजिटल फोटोग्राफी का इन्वेंशन किया. तो वो इन्वेंशन लेके वो मैनेजमेंट के पास गया कि देखो अभी ये कुछ नया आने वाला है, हो सकता है हम लोग एक नया डायमेंशन, एक अलग लीग में चला जाए विद डिजिटल फोटोग्राफी. द मैनेजमेंट रिफ्यूज्ड कि ये क्या, नहीं हम लोग का फिल्म का धंधा है, अगर डिजिटल सब करने वाला हम लोग का रील खरीदेगा कौन? तो उसको बोला नो ये इसको आगे नहीं, इसको डंप करो. तो वो बंदा क्या किया, ही वॉज ऑफकोर्स उसने मेहनत किया, ही वॉज डिसअपॉइंटेड. उसने जाके वो आइडिया सोनी को दिया. सोनी ने उसको रेड कारपेट दे के दिया है. आज सोनी डिजिटल मार्केटिंग का लीडर है और कोडैक. द थिंग इज, अगर कुछ नया चेंज आ रहा है, यू हैव टू चेंजेस. ऐसा डर के भागने से कुछ नहीं चलेगा, नहीं तो आपका हालत कोडैक जैसा हो जाएगा. नोकिया और एक बड़ा एग्जाम्पल है जिन्होंने टाइम के साथ चेंज नहीं किया. नोकिया भी कोडैक की तरह 80% मेजर मोबाइल फोन, उनका फोन भी एकदम ये था, एकदम हार्ड हथौड़ा जैसा था, आप किसका सर पे मारे खून आएगा ऐसा था. बट अगेन दे डिडंट चेंज. जब वो टाइम
नॉर्मल फोन से डिजिटल फोन की तरफ का माइग्रेशन का है, दे डिडंट चेंज। वो लोग बोला हम लोग लीडर है, हम लोग आके हमारा करेंगे, हमको उस तरफ जाने का जरूरत नहीं है। आज ये है कि नोकिया मार्केट से बाहर है। क्यों? उन्होंने टाइम के साथ चेंज नहीं किया। तो टाइम के साथ चेंज करना बहुत जरूरी है। और एक एग्जांपल ब्लैकबेरी, ये भी नाम सुना रहेगा, इनका भी वही हाल था। ये लोग प्रीमियम मैसेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है फोन में, ये इन्होंने इन्वेंट किया था। और ये सिर्फ प्रीमियम मोबाइल कोई नॉर्मल आप ब्लैकबेरी को कभी दिखते नहीं। सब सीईओ, सब BMW मर्सिडीज में घूमने वाले वो लोग ही खरीदते थे। तो उनका भी होएगा कि हम लोग का ये ब्लैकबेरी फोन है, एक प्रीमियम प्रोडक्ट रहेगा, हम लोग को नीचे आने का जरूरत नहीं है। मैसेजिंग एक प्रीमियम था, बाकी सबको इसका एडवांटेज नहीं दे सकते। क्या हुआ? व्हाट्सएप का 7 जन का टीम आके पूरा उनका मार्केट खा गया। व्हाट्सएप ने फ्री दिया। व्हाट्सएप आज दुनिया में पूरा डोमिनेट है, हर एक का मोबाइल में है। सोचो एक छोटा सा चीज, एरोगेंसी देखो, वो लोग भी व्हाट्सएप को खरीद के वो पूरा कर सकते हैं, जैसा मार्क ज़करबर्ग ने किया। उसने भी व्हाट्सएप खरीद के सब कुछ हमारे पास रखा। तो तभी ये लोग ने, ब्लैकबेरी ने, नोकिया, कोडैक, ये लोग ने टाइम को अगर चेंज होता है, वो लोग ने उसका एडवांटेज नहीं लिया है। तो किधर न किधर यू हैव टू मेक श्योर यू ऑल्सो चेंज। वो माइंडसेट जो है, नहीं ये टेक्नोलॉजी ये सब फालतू है, ये माइंडसेट ज़्यादा चलेगा नहीं। अगर आप लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हो तो यू हैव टू। सेम मेरा स्टोरी भी सेम है, मैं भी वही कैटेगरी का था। हम लोग सबको माँ बाप ने बताया था जब तक धंधा चल रहा है, सब चल रहा है ना, काम उसको छेड़ने का नहीं। तो वही माइंडसेट था टिल कोविड आया, दुकान सब चल रहा था, फिल्म्स आ रहे थे, एजेंसी के साथ सब कॉन्टैक्ट्स था, वीडियो का काम सब चल रहा था, कुछ टेंशन नहीं था, लाइफ वॉज स्मूथ। कोविड आ गया तो सब, आई एम श्योर सब लोग ने ये एक्सपीरियंस किया, सबके लाइफ में एक ब्रेक लग गया, सबका इनकम में ब्रेक लग गया। क्या क्यों नहीं, सब दुकान सब बंद है, मेरा भी वीडियो मार्केटिंग का कुछ है नहीं, सब क्योंकि सब बिजनेस लॉस में जा रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो दैट्स वेयर इवन आई फेल नाउ देयर इज अ टाइम टू चेंज। 10 साल पहले मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे डिजिटल मार्केट आए, ये क्या है तू कर रहा है, यूट्यूब में जा, अपना चैनल बना, ये। बट मेरा भी वही कोडैक जैसा एटीट्यूड था, काहे के लिए, दुकान चल रहा है ना, क्यों मैं करूँ, चलने दो, जब तक चलते चलेगा। बाद में जब कोविड आया, आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस, नो आई हैव टू चेंज। दैट्स वाई मेरा भी ये लर्निंग जर्नी चालू हो गया कि जो भी नया आता है, अभी ये AI में जो भी आ रहा है, मैं पहला रहता हूँ कि इंटरनेट में कनेक्टेड रहता हूँ, क्या नया चल रहा है क्या नहीं, उस सब रहता है, और अपने आप को एडुकेट करता हूँ। इसलिए मैं आज मेरे काम में AI का बहुत बड़ा सवाल मेरा, मैं अभी देखा जाएगा तो मेरे पास ज़्यादा टीम नहीं है, मैं अकेला वन मैन आर्मी है। क्यों? मेरे पास अभी AI है, तो स्क्रिप्टिंग में करता हूँ, पूरा एडिटिंग का जो भी है मेजर पार्ट में ऑटोमेशन में डाल देता हूँ। तो AI का बेनिफिट से हम लोग का प्रोडक्शन में, तो हम लोग का भी दुकान चल जाएगा, बट ओवरऑल हमको बेनिफिट्स भी होएगा। नाउ द फॉर्मूला टू चैंपियन AI। सो मैं जब सीखा, एक 3 चीज था जो मेरे को लगा, ये मैंने खुद, ये मेरा लर्निंग है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा खुद का लर्निंग है कि सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। अगर आप सब चीज़ को इग्नोर करोगे तो ये चलने वाला नहीं है। माइंडसेट की सीखना है, एक स्ट्रांग विल पावर बनाना है कि नहीं मुझे ये सब करना ही है, और एक डिसिप्लिन लाना है, एक सेल्फ डिसिप्लिन लाना है। तो ये सब अगर नहीं रहेगा आप कुछ नया सीख नहीं पाओगे। नया सीखने के लिए आपको एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, रोज रेगुलर मार्केट में क्या चलता है उसका सब इंफॉर्मेशन रखने का, सो दैट टाइम के साथ हम लोग भी चेंज हो जाए। दूसरा है स्किल सेट, कम्युनिकेशन। बहुत सारे जन का अभी भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैं भी डरता था पहला, बट टाइम के साथ प्रैक्टिस इज समथिंग विच यू कैन नॉट इग्नोर, प्रैक्टिस मेक मैन फॉर। तो ये बोलने का, नया चीज़ पढ़ने का, सुनने का, ये एक माइंडसेट है। क्रिएटिव राइटिंग, फोटोग्राफी स्किल, अभी फोटोग्राफी कितना नया नया है, तो अपने हम एज अ इंडिविजुअल वी हैव टू इम्प्रूव आवर स्किल्स। अगर आप एक ही जो 10 साल पहले सीख के वही आगे तक चलोगे, होने वाला नहीं है। फोटोग्राफी का टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी चेंज, आज के तारीख में लेट मी इन्फॉर्म यू, ये जो टेक्नोलॉजी का जो दौर है ये 1 से 2 साल तक है। 2 साल के बाद कुछ और भी आ सकता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू कैन नॉट लेट डाउन कि अभी सब चलेगा, मैंने ये स्किल्स फोटोशॉप सीखा है, अभी मैं जिंदगी भर फोटोशॉप घिसूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होना। आपको मालूम पड़ेगा कल कोई और कॉम्पिटिटर आ गया, जैसा ChatGPT, सब जगह कितने जन ने ChatGPT यूज करते हो? हाँ,
तो चैट जीपीटी का है कि चल हम सब लोग है, लेकिन अभी वो बीच में था कि वो पूरा मार्केट खा जाएगा, लेकिन फिर गूगल ने भी बाहर निकाला, अभी माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा है, सब लोग अपने अपने इसमें आईफोन वाला काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो किधर ना किधर वो टेक्नोलॉजी टेम्पररी है, सो वी नीड टू बी रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर न्यू कमिंग, वो कंज्यूम करने का हमारा ताकत रहना है। तो जब तक हम लोग वो माइंड सेट, ये स्किल सेट और टूल सेट को ये नहीं करेगा, टूल सेट इज, और ये जो एआई सब आता है, मिड जर्नी या फायर फ्री, ये सब चैट जीपीटी, दीज आर ऑल टूल्स टू रिड्यूस आवर वर्क, तो इसको भी मास्टर करना जरूरी है। तो अगर आप ये तीन का कंबाइन अपने डेली लाइफ में लाओगे तो हो सकता है आपका लाइफ चेंज होगा, आपका लर्निंग जर्नी है वो चेंज होएगा, यू हैज अ पर्सन। क्योंकि ये अभी वो ज़्यादा चलने वाला नहीं है कि मैं एक स्किल सीखा, मैंने फोटोग्राफी सीखा, मैं जिंदगी भर वो फोटोग्राफर का नहीं होने वाले, कल कुछ ना कुछ चैलेंजेस होएगा, तो वी हैव टू एक्सेप्ट चेंज। सो नाउ आई विल ट्राई टू मूव थ्रू अ डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला है ओल्ड वुमेन, अभी वो जनरेट करके, ये वेबसाइट का नाम है इमेजिन, तो ये टेक्स्ट को इमेजिन में कन्वर्ट करता है। तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ टेक्स्ट डालो। अभी इसमें मैंने सिर्फ एक सिंपल वर्ड डाला है, ओल्ड वुमेन, तो मैंने ये इसमें कुछ किया नहीं, इसने एआई ने अपने आप से एक क्योंकि ये यूएस का प्रोडक्ट है तो उन्होंने इंग्लिश वुमन का है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ प्रॉम्प्ट में। अभी देखो प्रॉम्प्ट का इंपॉर्टेंस कैसा ये हो रहा है। अभी मैं इधर डालता हूँ इंडियन, अभी ये दिख रहा है आपको, अभी ये थोड़ा इंडियन वुमेन दिखा रहा है। अभी मैं इसको और डिटेल में जाता हूँ, इंडियन वुमेन ड्रिंकिंग कॉफी, तो ये है आज का। तो आप अभी फोटो, हम लोग कैमरा लेके नॉर्मली क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि ये मैगजीन ऐड है, मुझे एक ओल्ड वुमेन ड्रिंकिंग कॉफ़ी का फोटोग्राफ चाहिए, आप जाइए शूट करके लेकर आए, मैंने इधर 2 मिनट में हो गया। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। तो क्लाइंट का आपका जो भी आर्टिकल है, जो भी है, मोड ऑफ यूट्यूब में डालना है, फेसबुक में डालना है, ऑल यू हैव टू डू इज, अगर आप ये स्किल मास्टर करते हो ये प्रॉम्प्ट जनरेट करने का, तो इससे आपका पूरा खेल 2 मिनट में हो सकता है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग एआई। अभी इसमें और भी फीचर्स हैं, अभी इसको मैं एक कॉस्मिक का बैकग्राउंड में ये करना, तो एक कॉस्मिक का बैकग्राउंड आ गया 2 मिनट में, आपको जैसा मांगता है। अभी समझो मैं इसका एक कार्टून वर्जन बनाना चाहता हूं, से डिज्नी, एक डिज्नी कैरेक्टर हुआ, ओल्ड वुमेन ड्रिंकिंग कॉफी। तो इसमें थोड़ा मैं रियलिस्टिक की तरफ जाऊंगा। तो एज अ फोटोग्राफर आपका देखो लाइफ कितना इजी हुआ, आपको कैमरा लेके जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, बिना कैमरा का आपका काम हो गया। तो ये स्किल आपको सीखना है। ये जो प्रॉम्प्ट जो है ना, जो ये आपको जो आपका
दिमाग में जो भी क्रिएटिव प्रोसेस है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसको आप एक वर्ड का सेंटेंस में प्रॉपरली डिफाइन करोगे तो आपका काम 2 मिनट में हो सकता है। तो दिस इज, तो ये एक सिंपल सा वेबसाइट है जो कन्वर्ट। अभी एक प्रोफेशनल, मिड जर्नी किसने सुना है? मिड जर्नी, ओके। ये मिड जर्नी एक प्रोफेशनल टूल है जो एकदम एडवांस लेवल का, आपको जो फोटोग्राफी इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक, हम सब आर्टिस्ट लोग के लिए ये एक बहुत बड़ा है। और इसका मेन रीजन एक अच्छा ये इसलिए है कि इसमें आप बहुत सारी रूम्स है, आप यू आर पार्ट ऑफ, जैसा फेसबुक में ग्रुप कैसा है वैसा इसमें रूम्स रहते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट ऑल ओवर ग्लोब, जितने भी आर्टिस्ट लोग उस वक्त कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें आ जाते हैं। तो आपको ये स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, तो ये देखिए आप, ये सब जितना भी आपको दिखता है ना, आप ये देखो, बोट ओरिगैमी, स्मूथ एंड नेचुरल पैटर्न बैकग्राउंड, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी स्टाइल। ये देखो, ये सिर्फ प्रॉम्प्ट डाल के ही बनाया गया है, ये किधर शूट नहीं, कुछ नहीं हुआ है। देखो ये एनिमेटेड ग्राफिक भी है, इधर भी आपको ये इधर आपको दिखता है यंग कपल, एशियन फेस, हैविंग फन, ये प्रॉम्प्ट है इसका। ये मिड जर्नी का एडवांटेज ये है कि आपको सीखने के लिए यही जो है, इसको ही कॉपी करके आप आपका इंडियन वर्जन में रेप्लिकेट के रीटाइप करके फिर से इधर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको सीखने के लिए भी मिलेगा कि क्या प्रॉम्प्ट चलता है क्या नहीं, इधर पूरा ये हो सकता है। और इधर सब वर्ल्ड क्लास आपको है, ये देखो, ये जितना भी लगेगा एक अच्छा आपको लगेगा, ये सब एकदम हाई लेवल फोटोग्राफी किया है, हाई लेवल स्टूडियो हायर किया है, कैमरा है, ये सब 5 मिनट में बनाया हुआ खेल है मिड जर्नी का। ये देखो, इवन इंटीरियर रूम भी सब बना के देता है आपको, पूरा एक आर्किटेक्ट को खरीदना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ ब्रीफ डालो। ये ऊपर का ब्रीफ है, माउंटेन मैजेस्टी, इलस्ट्रेशन ऑफ अ बर्थ, पैनोरामा, स्नो। अब ये पूरा जितना भी आपको एलिमेंट चाहिए वो सब आपका प्रॉम्प्ट में होना चाहिए। एक बार वो आएगा तो आपको पूरा डिटेल देगा, और उसको आप क्लिक करके आप अगर, बिकॉज दिस इज द हाई क्वालिटी विच ऑल कैन सी। तो मैं अभी आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। अभी मैं एक सिंपल वर्ड डालता हूं, मराठा वॉरियर। इट सेज वेटिंग टू स्टार्ट। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये अभी दुनिया भर का जितना भी सर्वर है सब में वो ढूंढ रहा है किधर ये मराठा वॉरियर रिलेटेड कुछ, तो अभी उसने कुछ उठाया है, अभी वो प्रोसेसिंग कर रहा है। आपको ये 4 ऑप्शन देता है। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? सी द क्वालिटी। कोई सोचेगा एक कोई मैंने एक्टर किसको बुला के स्टूडियो में प्रॉपर एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बुलाया, उसने मेकअप किया, एक अच्छा सा बैकग्राउंड, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल ये किया। अभी हम लोग थोड़ा इसको और आगे लेकर जाते हैं।
इधर मैं अभी थोड़ा डिटेल में गया. अभी मैंने इधर प्रॉम्प्ट डाला है कि मराठा वॉरियर विथ स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड फ्लैग इन अनदर. लेट्स सी क्या देता है ये हमें. Now it started to generate. Let's wait. ये देखो सिंपल सा प्रॉम्प्ट था. पहला सिर्फ मैंने सिंपल मराठा वॉरियर डाला, उसका एक वर्जन दिया. अभी मैं उसमें वही प्रॉम्प्ट में थोड़ा और डिटेल में गया और स्वॉर्ड इन. अगर इसी तरह आप अगर पूरा आपका जो भी क्रिएटिव रिक्वायरमेंट है वो पूरा डिटेल आप वो आपका जो प्रॉम्प्ट में है वो डालते जाओ. माउंटेन इन द बैकग्राउंड, ब्लू स्काई, सनसेट लाइटिंग, ये वो जो भी इंफॉर्मेशन है आप अगर वो सब चीज उसमें डालोगे आपको ये हेल्प करेगा. ठीक है. अभी इसका मैं समझो एक इसमें से सबसे अच्छा जो भी दिख रहा है. ओके ये आई थिंक थर्ड वाला. तो मैं ये थर्ड वाला मुझे अच्छा लगा. तो अभी ये 4 ऑप्शन से मैं अभी वो थर्ड वाला ऑप्शन देगा तो वो मुझे पूरा एक हाई क्वालिटी जनरेट करके देगा. सी दिस. डोंट यू थिंक ये कोई एक हाई एंड फोटोग्राफर का काम है. सो दिस इज द होल रोल ऑफ अ प्रॉम्प्ट. आप जितना प्रॉम्प्ट को मास्टर करोगे उतना आप बेनिफिट करोगे. सो विद दिस आई कम टू एन एंड. आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा कुछ. इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू वांट टू आस्क, यू आर फ्री टू आस्क. अदरवाइज आई विल लाइक टू कंक्लूड द वर्कशॉप सेशन. आई कैन गो बियॉन्ड बट दिस इज वो सेम चीज रहेगा. मुझे आपको यही आइडिया देना, वो प्रॉम्प्ट जो है वो सबसे की है. वो प्रॉम्प्ट के साथ अगर आप खेलोगे आपका कम्युनिकेशन, आपका जो भी फोटोग्राफी एज अ क्रिएटिव पर्सन, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप एक प्रॉपर सेंटेंस में ब्रीफ कर सकोगे तो यू कैन रूल द वर्ल्ड, यू कैन डोमिनेट द मार्केट एंड द वर्ल्ड इज. सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल. I would like to thank the Mahanagar and the Sangh over here. So thank you very much for inviting me. Thank you. Yeah. Before going, I would like to. So to win this game of AI, you have to be a lifelong learner. ये आपको एक मंत्र पर समझ के रखना है कि you have to be a lifelong learner. अगर आप वो एड्रेस बताने वाला आधा बताया तो आपका किधर जाओगे नहीं. अगर आपको एक डेफिनेट डेस्टिनेशन में जाना है, यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड यू हैव टू बी द चेंज. जैसे महात्मा गांधी का ये वर्ड्स है, यू हैव टू बी द चेंज. थँक यू. छायाचित्रण कलेमध्ये ए आयचा प्रवेश आणि ए आयच्या माध्यमातून अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून छायाचित्रण कला या एका नव्या पर्वाची जणू सुरुवात होती आहे. त्या अनुषंगानं जे वर्कशॉप या ठिकाणी घेण्यात आलं ते श्रीमान प्रसाद बंगेराजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. जोरदार टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं अभिनंदन करूया. मनोज वाजपेयी यांना विनंती आहे आपण प्रसाद बंगेराजी यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करावं, त्यांचा सन्मान करावा.